नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी बीएड या एसटीसी की सभी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन सबका सवाल है कि रीट का सिलेबस कैसे कवर करें। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि जानिए जो अपना रीट का सिलेबस का जो सही तरीका है पढ़ने का, एकदम सटीक तरीका है, वो अपन क्या अपना सकते हैं कि कैसे तैयारी करें कि अपन रीट में अपनी पात्रता ले सकें और मेंस एग्ज़ाम दे सकें। तो दोस्तों, बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी सही टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अपन एक का आज एकदम सटीक तरीका देखेंगे कि अपन कैसे तैयारी कर सकते हैं और कौन कौन सी अपन बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो अपने बुक होती हैं वो बुक्स कौन कौन सी पढ़ सकते हैं, तो वो अपन आज देखेंगे। तो चलिए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है आपके कि सिलेबस कौन-कौन सा आता है, जो आपके सब्जेक्ट है वो कौन-कौन सी है। तो अपन रीट जो का सिलेबस है, जो लेवल 1 है, फर्स्ट क्लास से लगाकर जो 5वीं कक्षा, ठीक है, उसके लिए लेवल 1 जो कि आपने अगर बीएसटीसी कर रखी है या फिर आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आपके लिए लेवल 1 होता है, ठीक है। तो इसमें लेवल 1 की तैयारी के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये सब कुछ देखेंगे। तो इसमें आपके जो आपका सिलेबस होता है ये देख लेते हैं, आपके जो विषय कौन-कौन सी होती है ये देख लेते हैं। फिर देखते हैं अपना तरीका कि कौन सी बुक काम में आएगी, कौन सी नहीं आएगी, ठीक है, और कैसे अपन तैयारी करें। तो आपकी है ये सब्जेक्ट दे रखी है, ये प्रश्न दे रखे हैं और ये अंक दे रखे हैं, ठीक। फर्स्ट आप अपनी सब्जेक्ट आती हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, ठीक है। बाल विकास आपको जैसे कि आपको पता होगा इसको साइकोलॉजी भी बोला जाता है। इसके आपके 30 प्रश्न आते हैं और 30 प्रश्न आपके 30 नंबर के आते हैं, ठीक। फिर आता है दूसरी सब्जेक्ट आपके भाषा सेकंड, जो कि हिंदी, यहाँ पे मैंने हिंदी ले रखी है, तो इसके भी आपके 30 प्रश्न आएंगे और ये 30 प्रश्न 30 नंबर के होंगे। फिर भाषा तीसरी जो आती है वो आती है आपके भाषा तीसरी जो भाषा सेकंड आती है आपके तीसरी सब्जेक्ट, जो कि आपके संस्कृत, जो कि आपके ये प्रश्न 30 प्रश्न आते हैं, ये 30 नंबर के आते हैं। फिर विषय आती है आपके चौथी गणित, जिसके आपके 30 प्रश्न आएंगे और ये भी आपके 30 नंबर के होंगे। और पांचवी सब्जेक्ट आती है आपके पर्यावरण अध्ययन, जो कि पर्यावरण अध्ययन के आपके 30 प्रश्न आएंगे और ये आपके 30 नंबर के होंगे, ठीक है। तो चलिए अपन बात करते हैं आगे। इसमें देखो, आपके जो कुल पूर्णांक होगा यह होगा आपके 150 नंबर का, 150 प्रश्न होंगे और 150 नंबर का पूर्णांक होगा, ठीक। इसमें एक प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और आपके जो एग्ज़ाम की अवधि रहेगी ये आपके 2.5 घंटे रहेगी और इसमें कोई नकारात्मक अंकन नहीं रहेगा। आपके लिए एक ये प्लस पॉइंट है कि आपके नकारात्मक अंकन नहीं रहेगा, जिससे कि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जिससे कि आप सभी प्रश्न ज़रूर करें। और ये लेवल 1 जो मैंने आपको पहले से बता दिया था कि ये कक्षा 1 से लगाकर 5वीं तक, ठीक है, ये कक्षा फर्स्ट से लगाकर 5वीं तक रहेगी। आगे देखते हैं अब सिलेबस को कैसे कवर। तो फर्स्ट सिलेबस है अपनी बाल विकास, ठीक है। बाल विकास जो कि इसको अपन साइकोलॉजी बोलते हैं, इसको मनोविज्ञान भी बोलते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी को मनोविज्ञान भी, लेकिन इसमें जो टॉपिक मेन दे रखा है ये है बाल विकास, क्योंकि अपन को बच्चों के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक। फिर आपके जो आता है अब कैसे तैयारी करें इसकी, तो फर्स्ट टिप मैं दूंगा आपको। दोस्तों, लास्ट वीडियो तक बने रहे, जिससे कि मैं आपके लिए एक खास टिप लेके आया हूँ, तो लास्ट तक आप वीडियो में बने रहे। मैं लास्ट में ये बताऊंगा आपके लिए कि क्या खास बात है आपके लिए, ठीक। तो अपन देखते हैं कि बाल विकास जो साइकोलॉजी है आपके सब्जेक्ट, उसके बारे में। तो फर्स्ट जो है, कोई सी भी बुक पढ़े, ठीक, कोई सी भी एक बुक पढ़े, ठीक। जैसे कि मैंने यहाँ वंदना जादौन की बता रखी, लेकिन आप कोई सी भी बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उस बुक को आप क्या करेंगे, इसको आप 2 से 3 बार पढ़े, ठीक। फिर आप क्या करोगे, विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की वो बुक लेके आओगे, तो उसमें जो प्रश्न सोल्व करा रखे हैं, ठीक है, आप प्रश्न सोल्व करोगे और कहाँ से आया प्रश्न ये देखोगे। जो आप बुक पढ़ोगे, ठीक है, जो आप फर्स्ट में जो बुक पढ़ोगे तो उस बुक में से देखोगे कि ये प्रश्न कहाँ से आया, ठीक। फिर उसी बुक को आप फिर से 2 बार पढ़ोगे, ठीक। आप पहले टिक लगाओगे कि विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न कहाँ से प्रश्न आया है उस बुक में से। फिर उसी बुक को वापस आप दो बार पढ़ोगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा, आपको अपने पर विश्वास रहेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है या नहीं, वो एग्ज़ाम में आएगा या नहीं। अब देखते हैं सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट है भाषा 1, जिसमें हिंदी दे रखी है आपको। हिंदी को पढ़ने के लिए आप ये करोगे कि जो एक नवीन हिंदी व्याकरण की नाम से एक बुक चलती है, 9वीं से लगाकर 12वीं कक्षा तक, ठीक है, जिसको आप 2 भागों में बांट कर पढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है ये कि आप
जो बेस्ट तरीका क्या है कि आप इसको 2 भागों में बाँट कर पढ़ें। अब आप सोचेंगे कि 2 भाग कैसे 2 भागों में बाँटें? तो नीचे दे रखा है आपको कि 2 भागों में ऐसे बाँटना है। पहला रट कर याद करने वाले टॉपिक, दूसरा समझ कर पढ़ने वाले टॉपिक। अब आप बोलोगे सर रटने के लिए सब तो सारे तो मना करते हैं, रटना नहीं है, समझ कर याद करना। लेकिन हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ आप रट कर याद करें, ठीक? अब रट कर कौन-कौन से टॉपिक याद कर सकते हैं? तो इसमें फर्स्ट है पर्यावरण अध्ययन, पर्यायवाची, और सेकंड है विलोम, फिर आता है शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति। ये आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है? आप इनको रटते जाओगे तो ये आपको याद हो जाएंगे और ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें, ठीक है? लेकिन अब आपको इसको पढ़ना कैसे, ये देखते हैं। तो इसमें हर टॉपिक में से 5-5 उदाहरण रोज के सभी टॉपिक में से याद करें, ठीक है? जो वापस मैं आपको लाइन दोहरा देता हूँ कि आपको ये समझ नहीं आया होगा कि इसमें क्या बात है। देखो, इसमें दे रखा है, इसमें हर टॉपिक में से 5-5 उदाहरण रोज सभी टॉपिक के याद करें, ठीक है? यानी 5 उदाहरण पर्यायवाची के, 5 उदाहरण विलोम के, 5 उदाहरण शब्द युग्म के, और 5 उदाहरण वाक्यांश के लिए शब्द एक, ठीक है? और 5 ही उदाहरण मुहावरे के, और 5 ही उदाहरण लोकोक्ति। ऐसे करके हुए आपके टोटल जो उदाहरण होंगे वो होंगे 5-5, यानी 6 आपके टॉपिक है, यानी आपके 30, ठीक है? अब इन 30 उदाहरण को पढ़ने के लिए आपको लगेंगे 30 मिनट, ठीक? रोज के आपके 30 मिनट रहेंगे, ठीक है? जिससे कि आपके ये सिलेबस होगा 20 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाए और आपको याद हो जाएगा, ठीक? मैं इसलिए बता रहा हूँ अलग-अलग इसलिए पढ़ना है क्योंकि एक आप अगर पर्यायवाची सारे पर्यायवाची पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे, ठीक? विलोम पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, शब्द युग्म पढ़ोगे सारे तो बोर हो जाओगे। आप अलग-अलग 5 पर्यायवाची आराम से याद कर सकोगे, 5 विलोम आराम से याद कर सकोगे। तो ऐसे करके 5-5 अगर आप उदाहरण लोगे तो 5-5 आराम से याद हो जाएंगे, ठीक? फिर सेकंड आता है आपके समझकर याद करने वाले टॉपिक, ठीक है? समझ कर याद करने वाले टॉपिक यानी फर्स्ट है संज्ञा, फिर आता है सर्वनाम, फिर आता है विशेषण, फिर आता है क्रिया, फिर आता है अविकारी शब्द। ये गलती से छप गया, यहाँ है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। फिर आता है संधि, फिर आता है समास, और फिर आता है प्रत्यय, ठीक? अब इसको कैसे करना है? तो प्रतिदिन एक टॉपिक, ठीक है, अच्छे से समझ कर पढ़िए। प्रतिदिन का एक टॉपिक पढ़ना, केवल एक टॉपिक पढ़ना, ठीक है? तो इसको आप 30 मिनट दीजिए और इसको आप 30 मिनट दीजिए, यानी 1 घंटा आप रोज़ दीजिए, जिससे कि 15 से 20 दिन, ठीक है? 15 से 20 दिन में आपकी ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक? ये है आपके सबसे बेस्ट तरीका हिंदी को कैसे कवर करें, ठीक? तो आशा करता हूँ कि ये हिंदी आपके इस जो मैंने ये तरीका बताया है, इससे आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और ये हिंदी मैंने इसी तरीके से कंप्लीट की है पूरी, तो आप भी अच्छे से कर सकते हो। फिर आता है आपकी तीसरी सब्जेक्ट, तीसरी सब्जेक्ट है भाषा, संस्कृत भाषा, ठीक है? तीसरी सब्जेक्ट में आपके सेकंड जो भाषा है वो संस्कृत है। आप फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज आपकी इच्छानुसार आप ले सकते हो, 2 लैंग्वेज आपको लेनी पड़ेगी, और जिसमें से आप ये हमेशा ध्यान रखें कि जो आपके एग्ज़ाम देने जाओ तो एग्ज़ाम में भी ध्यान रखें कि आपने फर्स्ट सब्जेक्ट कैसी ली है और सेकंड सब्जेक्ट आपकी कौन सी है। तो इसमें आप अगर आवेदन करो तब आप अच्छे से ध्यान रख के करें। तो संस्कृत हमेशा सेकंड भाषा सबकी कठिन होती है, लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आराम से आपकी कवर हो जाती है। तो मैंने यहाँ संस्कृत ली है, तो संस्कृत को कवर करने के लिए आप 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा की जो व्याकरण को 2 बार पढ़ें, ठीक है? जो आपकी छोटी-छोटी क्लासों की जो व्याकरण है, इसको आराम से 2 बार पढ़ें, ठीक? फिर क्या करोगे आप? विगत परीक्षा में वो प्रश्न को सोल्व करोगे। फिर कहाँ से आया प्रश्न ये देखोगे कि कहाँ से आया प्रश्न ये देखोगे, जिससे कि आपको अपने आप पर विश्वास हो जाएगा। और प्रश्न हर किताब में से आता है, ठीक? जो आपके एनसीईआरटी की बुक होती है, आरबीएससी की बुक होती है, उसी में से भी आपके प्रश्न मिलते हैं, ठीक? फिर आता है कोई सी भी एक बुक को पढ़ना, ठीक? आप अगर ये कंप्लीट हो जाए आपके, तो आप कोई सी भी एक गाइड ला के आप पढ़ सकते हो, जिससे कि आपकी संस्कृत अच्छी हो सके और आप अच्छे से रीड पात्रता क्लियर कर सको, ठीक? फिर आता है आपकी तीसरी सब्जेक्ट गणित, तीसरी सॉरी चौथी सब्जेक्ट आती है आपकी गणित, जिसमें से आपको पहला काम ये करना है कि कोई सी भी एक बुक, जैसे कि मैंने माथुरिया, ठीक है, रामनिवास माथुरिया, इसकी बताइए, आप कोई सी भी बुक लेके आ सकते हो, जिसको आप 2 भागों में बाँटते हुए पढ़ें, ठीक है? तो सेकंड भाग आप क्या करोगे? सेकंड काम ये करोगे कि इसको 2 भागों में बाँटते हुए पढ़ें। अब आपका प्रश्न ये रहेगा कि 2 भागों में सर कैसे पढ़ें? तो 2 भागों में प्रतिदिन
एक टॉपिक के प्रश्न सोल्व करते हुए उसमें से सूत्र और इम्पोर्टेंट बात नोट करें। ठीक, फिर से मैं लाइन दोहरा रहा हूँ कि इसमें आपको ये करना है, प्रतिदिन का एक टॉपिक पढ़ना है, उसके प्रश्न सोल्व करते हुए आप क्या करोगे, उसमें से सूत्र निकालोगे और इसमें से जो इम्पोर्टेंट बात होती है उसको निकालोगे, नोट्स बनाओगे। ठीक है, सूत्र आपके नोट्स में होने चाहिए और इम्पोर्टेंट बात, जो भी लाइन इंपॉर्टेंट होती है, जैसे अवधारणा की होती है, कॉन्सेप्ट की होती है, तथ्य की होती है, वो आप क्या करोगे, उसको अलग से नोट करोगे। फिर क्या चौथा काम करोगे कि नियमित रूप से प्रतिदिन प्रश्न सोल्व करना। ठीक है, नियमित रूप से आप प्रतिदिन प्रश्न सोल्व करोगे जिससे कि आपकी गणित अच्छी हो सके। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि ये हमेशा क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। तो निरंतर प्रयास करोगे और निरंतर प्रैक्टिस करोगे, रोज के प्रश्न सोल्व करोगे तो आपकी अच्छे से गणित हो सकती है। अब नोट में मैंने दे रखा है कि बहुत सारों की गणित बहुत कमज़ोर होती है। ठीक है, अब बहुत सारों की बहुत कमज़ोर होती है तो उनका प्रश्न होगा सर हम कैसे कवर करें। तो आप कैसे कवर करें, तो ज़्यादा ही वीक होने पर, ये दे रखा है, ज़्यादा ही वीक होने पर आप क्या करोगे, छठी, सातवीं, आठवीं की बुक की हर प्रश्नावली के हर प्रश्न को सोल्व करो। ठीक है, जो आपकी बुक चलती है विद्यालय में, जो गवर्नमेंट बुक चलती है आरबीएससी या एनसीईआरटी की, जो कि आपके कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की बुक, हर प्रश्नावली के हर प्रश्न सोल्व करोगे और हर उदाहरण, ठीक है, हर उदाहरण सोल्व करना पड़ेगा आपको, तो जिससे कि आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आराम से कवर भी हो जाएगी और प्रश्न वहीं से आते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं अपन, लास्ट सब्जेक्ट है आपके पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन आपके सब्जेक्ट है, तो इस पर अपन बात करते हैं इसको कैसे कवर करना है। तो पर्यावरण अध्ययन में आप क्या करो, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं 10वीं, ठीक है, सामाजिक अध्ययन की बुक को 2 बार पढ़ना है। ठीक, अब आप ये बोलोगे कि आपके जो छठी, सातवीं, आठवीं की जो बुक होती है सामाजिक अध्ययन की, जैसे कि आरबीएससी की होगी, एनसीईआरटी, कोई सी भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये है आपके गवर्नमेंट बुक। अब आपका प्रश्न ये रहेगा कि सर इतनी किताबें पढ़नी पड़े, हाँ इतनी किताबें तो आपको पढ़नी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का कोई निचोड़ नहीं होता। पर्यावरण अध्ययन एक छठी से लगाकर 10वीं तक जो स्कूल में होती है, स्कूल वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, तो एक पीएचडी करने वाला विद्यार्थी भी पढ़ता है। तो इसमें कोई तोड़ नहीं है कि प्रश्न कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है। तो अपने लिए जो कठिनाई स्तर रहेगा आपके रीट में, ये रहेगा 10वीं तक का। तो मेरा सजेशन ये है कि आप छठी से लगाकर 10वीं तक आप आराम से सामाजिक अध्ययन पढ़िए, उसको 2 बार पढ़ना है। फिर आप क्या करोगे, विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न, ठीक, प्रश्न को सोल्व करना और कहाँ से आया प्रश्न, टिक लगाना। उस किताब में से प्रश्न कहाँ से आया उठा, वो आप टिक लगाओगे। ठीक, जिससे कि आपको अपने ऊपर विश्वास हो सके। हमेशा याद रखना दोस्तों कि जो मैं ये आपके लिए ये हमेशा आपके एक इस बात पर अपन जोर देंगे। ठीक है, कि हमेशा मैं आपके लिए इस बात पर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये ध्यान रखें हमेशा कि विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न, इसको आराम से आपको पढ़ना है। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा और आप जो पढ़ोगे उस पर विश्वास कर सकोगे कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। इसलिए इस लाइन पर आप हमेशा जोर दें। ठीक, फिर आता है आपके छठी से 10वीं तक की सामाजिक अध्ययन, जो छठी से 10वीं तक की सामाजिक अध्ययन है, ठीक है, तो उसकी बुक फिर से आप 2-3 बार पढ़ोगे। जो आप ऊपर ये पढ़ोगे उसी को वापस 2 बार 3 बार पढ़ना है। किसके बाद पढ़ना है, जो आपके विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, इसको सोल्व करके कहाँ से आया प्रश्न ये देखना है, फिर वापस उसको 2 से 3 बार पढ़ना है। फिर क्या करोगे आप, इन जो ये आपको जो मैंने 4-5 बताई है, ये 5 सब्जेक्ट मैंने बता रखी है, इन 5 सब्जेक्ट में ये 5 सब्जेक्ट आप बार बार पढ़ोगे, ठीक है, तो इतना आपसे नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करोगे, तो इसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे। ठीक, शॉर्ट बातें निकाल लोगे, जिससे कि आपकी एक जो कॉपी होगी उसमें एक नोट डाउन हो जाएगा, जिससे कि आपका रिवीजन आसानी से हो सके। आप उसी एक जो नोट्स की आपकी जो बुक होती है, किताब जो आपकी कॉपी होगी, उसको आप बार बार पढ़ सकोगे, क्योंकि आप 5-6 सब्जेक्ट को, जो 5 बुक है, इसको बार बार पढ़ने की आपके ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब मैं आपके लिए एक लास्ट में जो टिप लेके आया था, तो वो आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए टिप क्या है। अच्छा, उस टिप से पहले मैं आपको और ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि कोई सी भी एक गाइड लेके आएँ, ठीक है, नोट, एक गाइड ज़रूर लाएँ, कोई सी भी एक गाइड लाएँ, कोई सी भी बुक हो चलेगी, तो गाइड ज़रूर लाएँ, कोई सी भी बुक होगी चलेगी। फिर सभी शिक्षण विधियाँ उसी से पढ़ें। ठीक, जो आपके सभी शिक्षण विधियाँ, जैसे शिक्षण विधियाँ, गणित की शिक्षण विधियाँ हो गई, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियाँ हो गई, आपके लैंग्वेज की शिक्षण विधियाँ हो गई, ठीक है, साइकोलॉजी में शिक्षण विधियाँ आती है वो हो गई, तो वो आप उस गाइड में से पढ़ें। सभी सब्जेक्ट में से बचे हुए टॉपिक को उसी में से पढ़ें। ठीक है, जो आपके बच जाता है टॉपिक कि यार टॉपिक
इन किताबों में नहीं है, आरबीएससी की बुक में नहीं है, एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, तो वो टॉपिक आप इन जो आपके ये गाइड होगी उसमें से आप उसमें से ज़रूर पढ़ें। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं, आपके लिए एक खास टिप था। तो ये टिप है आपके जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए एक खास टिप है। तो आप देख रहे होंगे, तो आपने पढ़ भी लिया होगा, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ कि जो आपके ये टिप है कि सभी, ठीक है, ये सभी पढ़ने के बाद बुक्स चेंज नहीं करें। हाँ दोस्तों, फिर से पढ़ देता हूँ इस लाइन को मैं कि ये सभी पढ़ने के बाद बुक्स चेंज नहीं करें, एक ही बुक को बार बार पढ़ें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अपन क्या करते हैं कि बुक्स चेंज करते रहते हैं, लेकिन बुक्स आपको चेंज नहीं करनी है। कोई सी भी गाइड हो, गाइड सभी अच्छी होती हैं। ठीक है, कहीं कहीं प्रिंट मिस्टेक से कोई न कोई गलती रह जाती है कहीं कहीं, ठीक है, जो कि सभी गाइडों में मिलती है। ठीक है, तो आप ये सोच कर नहीं पढ़े कि यार ये आपके एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, अपन अच्छी गाइड लेके आते हैं तो बार बार चेंज नहीं करें। एक जो आपके पास बुक है उसको बार बार पढ़ें। ठीक, और लास्ट आपके रहेगा कि आप खुद पर भरोसा ज़रूर रखें। ठीक है, खुद पर आप भरोसा ज़रूर रखें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और आप अच्छे से तैयारी कर सको। तो एक पढ़ने वाले के स्टूडेंट के लिए आपके लिए एक टिप यही बेस्ट रहा। ठीक है, यही बेस्ट है। इसके लिए मैं आपके लिए एक टिप लेके आया था, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको टिप कैसा लगा। ठीक है, तब कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और हमेशा याद रखें कि आप बार बार चेंज नहीं करें। ठीक, तो आशा करता हूँ कि ये जो मैंने तरीका बताया है आपको पसंद आया होगा, और जो मेरा उद्देश्य था कि मैं आपको एक सही तरीका बता पाऊँ, और ये मैंने मेरे हिसाब से बताया है क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से तैयारी की है। तो आशा करता हूँ कि ये तरीका भी आपके काम आएगा और आप अपनी पात्रता ले सकोगे और मेंस एग्ज़ाम दे सकोगे। मेंस के लिए भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, और जल्द ही आपके रीट की वैकेंसी आने वाली है। तो आप आज ही शुरू हो जाइए, आज ही तैयारी करें, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके और आप रीट पात्रता पहले प्राप्त कर सको, और जिससे कि आप मेंस में बैठ सको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।